नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के संविधान की। मतलब उस एक किताब की जो हमारे इतने बड़े और विविध देश को चलाने के नियम तय करती है। अच्छा, 1 मिनट के लिए जरा सोचिए। एक ऐसा स्कूल जहां ना कोई टाइम टेबल है, ना कोई नियम। कौन कब आ रहा है, कौन क्या पढ़ रहा है, कुछ पता नहीं। क्या होगा वहां? जाहिर है, हर तरफ बस गड़बड़ और अफरा तफरी मच जाएगी, है ना? बिल्कुल। एक देश भी कुछ अलग नहीं है। उसे भी ठीक से चलाने के लिए कुछ पक्के नियमों की जरूरत पड़ती है। और बस नियमों की उसी किताब को हम कहते हैं संविधान। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाकर ये समझते हैं कि आखिर किसी भी देश के लिए ये नियम पुस्तिका यानी संविधान इतना जरूरी क्यों होता है। तो ये संविधान है क्या भला? देखिए, सीधी और सरल भाषा में कहें तो ये देश की सबसे बड़ी और सबसे अहम नियम पुस्तिका है। यही दस्तावेज तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी और सबसे जरूरी, देश के हर नागरिक को कौन-कौन से अधिकार मिलेंगे। तो इसकी जरूरत क्यों है? ताकि देश का शासन ठीक से चल सके, ताकि लोगों की उम्मीदें पूरी हों, सबको अपने अधिकार पता हों और सरकार लोगों की भलाई के लिए काम करे। मतलब ये सिर्फ नियमों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक बेहतर समाज बनाने का पूरा खाका है। ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि संविधान क्यों जरूरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर वो कौन से बड़े और मूल विचार हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। हमारे संविधान की कुछ बहुत ही प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि सरकार का संसदीय स्वरूप, संघवाद, शक्तियों का बंटवारा और हाँ, हम सबके लिए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। और एक और बहुत अहम चीज है, धर्मनिरपेक्षता। ये सारी विशेषताएं मिलकर एक ऐसा ढांचा बनाती हैं जो ये तय करता है कि देश चलेगा कैसे और असली शक्ति किसके पास कितनी होगी। ये सब कुछ हवा में नहीं होता, बल्कि संविधान में बाकायदा लिखा हुआ है। अब बात करते हैं शक्तियों के पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर्स की। ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है जिसका सीधा सा मकसद ये है कि सरकार का कोई एक हिस्सा इतना ज्यादा ताकतवर ना हो जाए कि वो मनमानी करने लगे। तो देखिए, सरकार की शक्ति को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है विधायिका, यानी हमारी संसद, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका, यानी सरकार, जो उन कानूनों को लागू करती है। और तीसरा है न्यायपालिका, यानी अदालतें, जो ये देखती हैं कि कानून सही हैं या नहीं। ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं, जिससे एक संतुलन बना रहता है। चलिए, अब सरकार की संरचना से हटकर बात करते हैं आम नागरिक की। संविधान हमारे और आपके लिए क्या मायने रखता है? तो यहां बात आती है हमारे मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की। इसे ऐसे समझिए कि ये एक टू वे स्ट्रीट है। एक तरफ है मौलिक अधिकार, जो हमारा हक है, जो देश हमें देता है, जैसे समानता का अधिकार, बोलने की आज़ादी। और दूसरी तरफ है मौलिक कर्तव्य, जो हमारी जिम्मेदारी है देश के प्रति, जैसे संविधान का सम्मान करना, देश की एकता बनाए रखना। मतलब साफ है, अधिकार हमें सुरक्षा और ताकत देते हैं, तो वहीं कर्तव्य हमें देश के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। और एक अच्छे लोकतंत्र के लिए इन दोनों के बीच संतुलन होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं एक और बहुत ही अहम विचार पर, धर्मनिरपेक्षता। भारत जैसे देश में जहां इतने सारे धर्म और मान्यताएं हैं, ये सिद्धांत बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार की नज़र में कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं है। सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी और सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगी। मतलब देश का अपना कोई धर्म नहीं है, देश सभी धर्मों का है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, एक ऐसा देश जहां इतने अलग अलग विचार और आदर्श हैं, वहां दशकों पहले लिखा गया ये एक दस्तावेज आज भी हमारा मार्गदर्शन कैसे कर पा रहा है? ये सोचना अपने आप में हमारे संविधान की ताकत को दिखाता है।